नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार और केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि केडी क्लासेज में इसके पहले मैंने 2 वीडियो में आपको इतिहास के जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले इतिहास के मीनिंग के बारे में मैं एक क्लास में बताया। फिर मैंने आपको इतिहास के परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया उसके बारे में पढ़ाया। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इतिहास के प्रकृति और स्वरूप के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास और प्रकृति के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज 22/11/2025 आज हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास के प्रकृति और स्वरूप। इतिहास के प्रकृति या स्वरूप। तो दोस्तों, हम इतिहास की प्रकृति और स्वरूप का आज डिस्कशन करेंगे। तो जब हम इतिहास के प्रकृति और स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं, जो विचारक हैं, उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद है। उन लोग जो विज्ञान है और इतिहास है, यानी इतिहास की वैज्ञानिकता को कुछ लोग मानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जो है नहीं मानते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत विज्ञान है, अपितु क्या है, कला है दोस्तों। तो तब ये प्रश्न उठता है कि इतिहास क्या है, विज्ञान है या कला है? यानी जब प्रश्न एक उठता है दोस्तों, क्वेश्चन उठ जाता है कि इतिहास विज्ञान है या कला है। यानी इतिहास क्या है? इतिहास हिस्ट्री इज साइंस और आर्ट। तब दोस्तों हम अब देखेंगे कि कौन कौन से जो विद्वान हैं उनका क्या क्या मत है इन विभिन्न विषयों पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि इतिहास विज्ञान के बारे में, कि जो लोग हैं, कुछ जो इतिहासकार हैं, जो कहते हैं कि इतिहास क्या है, विज्ञान है दोस्तों। यानी इतिहास क्या है, विज्ञान है। हिस्ट्री इज ए साइंस। हिस्ट्री इज साइंस। जो लोग ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री साइंस है दोस्तों, तब हम सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भाई तब विज्ञान क्या है। जब इतिहास विज्ञान है तो फिर विज्ञान क्या है? यानी तब हम देखते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा ये है, आप लोग जानते होंगे कि विज्ञान किसको कहते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? आप देखेंगे बी प्लस ज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज। बी जो उपसर्ग है, इसका मतलब होता है विशेष। यानी जो विशेष ज्ञान है वही विज्ञान है। तो इसको हम डिफाइन क्या करें, कैसे करेंगे दोस्तों? इसको हम डिफाइन करेंगे कि प्रकृति के किसी भी विभाग के कार्य कारण संबंध के ज्ञान का क्या, क्रमबद्ध, यानी सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध संग्रह ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। इफ यू वांट टू राइट, देन यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द साइंस। दोस्तों, विज्ञान क्या? विज्ञान का सिंपली कहेगा तो क्या है, विशेष ज्ञान। और यदि डिफिनेशन पूछेंगे तो प्रकृति के किसी भी विभाग के, मतलब जो नेचुरल साइंस में कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, उसके जो कार्य कारण संबंध। अब हमको यही देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि कार्य कारण संबंध नहीं है तो विज्ञान नहीं है। कार्य कारण संबंध मतलब किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण होता है। यानी अब इसको बुद्धिज्म में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म।
थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी को पाली में हम कहते हैं प्रतित समुद्रपात, प्रतित समुत्पाद, यानी किसी भी चीज का जो उत्पादन होता है, कोई भी चीज उत्पन्न होता है तो किसी दूसरे चीज के कारण होता है। यानी फल गिरा, न्यूटन ने देखा ना फल गिरा, तो क्यों गिरा फल धरती पे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स रुका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ? कार्य कारण संबंध हुआ। यानी विज्ञान वही होगा जिसमें कार्य कारण संबंध होगा। और या तो इंग्लिश में दोस्तों, इंग्लिश में इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि साइंस इज ए, if you want to write, then write in English also. What is science? What is science? There is a question कि what is science? What is science? Science क्या है? तो इसका हम लिखेंगे दोस्तों, the pursuit of knowledge and understandings, the pursuit of knowledge and understanding of any natural science of the world through the systematic method of observation, experiment and testing। अब देखिए दोस्तों, यदि इंग्लिश में आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज साइंस, तो आप लिखेंगे कि द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल साइंसेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग। मतलब ऑब्जर्वेशन मीन्स दोस्तों अवलोकन, अवलोकन मीन्स निरीक्षण, टेस्टिंग मीन्स परीक्षण, और एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग, और सिस्टमेटिक मीन्स कर्मबद्ध। नॉलेज अन्य समझ, ज्ञान। तो दोस्तों आप देखेंगे कि विज्ञान है क्या। दरअसल विज्ञान किसी भी प्राकृतिक विज्ञान का सिस्टमेटिक अध्ययन, सिस्टमेटिक अध्ययन मतलब क्रमबद्ध अध्ययन, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण, टेस्टिंग मतलब परीक्षण, और एक्सपेरिमेंट प्रयोग। विज्ञान वही है जिसमें ये तीन चीजों, निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग, ये तीनों चीजें यदि सम्मिलित है तब हम क्या कहेंगे कि वो विज्ञान है। अदरवाइज वो विज्ञान नहीं है जिसमें हम निरीक्षण नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं यानी प्रयोग नहीं करते हैं, कोई चीजों को टेस्ट नहीं करते हैं कि ये सत्यता जानने के लिए जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे वो साइंस नहीं कहलाएगा। तो साइंस में ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग। अब दोस्तों और साइंस में क्या? साइंस है क्या? सत्यता का खोज है और एक सिस्टमेटिक वे में है। क्योंकि साइंस में क्या होता है? थ्योरी होता है, एक सिद्धांत होता है, और सिद्धांत जैसे हम गणित में क्या देखते हैं, 2 और 2 4 होता है, और वो किसी भी काल, देश काल और परिस्थितियों से परे होता है। ऐसा नहीं कि 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंग्लैंड में 5 हो जाएगा, नहीं। किसी समय रात में 5 हो जाएगा, दिन में 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं। देश काल समय की परिस्थितियों से परे जो सिद्धांत जो लागू होता है तर्क के आधार पे, वही साइंस है। दोस्तों पाइनेकर महोदय कहते हैं, पाइनेकर महोदय विज्ञान के बारे में कहते हैं कि विज्ञान क्या है? विज्ञान
तथ्यों का एक तरीके से क्या है, तथ्यों से बना एक प्रकार का मकान है, या तथ्यों से बना उस तरह का मकान है जिस प्रकार पत्थरों से हम लोग क्या करते हैं, मकान बनाते हैं। यानी विज्ञान तथ्यों का संग्रह है, और जब हम मकान बनाते हैं तो क्या है, पत्थरों का संग्रह है। लेकिन सिर्फ तथ्यों का संग्रह विज्ञान उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार क्या है, पत्थरों का ढेर क्या है, घर नहीं। अब बहुत सारे हम पत्थर ला के रख दे तो पत्थर का ढेर है, वो थोड़ा मकान है। क्या है, सिस्टमेटिक। जब हम हर पत्थर को जोड़ के दीवार चार बनाते हैं, दरवाजा छोड़ते हैं, फिर छत पे उसको पत्थर को बिछाते हैं, तभी तो मकान बनता है। उसी तरीके से विज्ञान में भी पहले क्रम होते कहते हैं कि तथ्यों का हम संग्रह करते हैं सिस्टमेटिक वे में, क्रमबद्ध तरीके से, और क्या, और उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं और नहीं करते हैं। जब तक हम हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हम निष्कर्ष पे नहीं निकले। और तथ्य और थेसिस को प्रूव करेंगे, यानी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, तथ्यों का संग्रह, का क्रमबद्ध संग्रह, और किसके आधार पे, लॉजिक एंड रीजनिंग के आधार पे, लॉजिक एंड रीजनिंग के आधार पे। एनी result without logic and reasoning, this is not belong to science। यानी कोई भी रिजल्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं और यदि वह लॉजिक और रीजनिंग के आधार पे नहीं है तो क्या होगा, वो विज्ञान नहीं होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं, यानी जो लोग ऐसा मानते हैं, जैसे हक्सले महोदय क्या मानते हैं, हक्सले महोदय क्या कहते हैं कि जो विज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं जो तर्क पे आधारित है। हक्सले कहते हैं कि विज्ञान हम विज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं, उस विशेष ज्ञान को कहते हैं, उस विशेष ज्ञान को कहते हैं जो तर्कों एवं प्रयोगों पर आधारित है। यानी हक्सले कहते हैं कि साइंस इज दैट टाइप ऑफ स्पेशल नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन तर्क, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। यानी the special type of knowledge which is based on logic and experiment। यानी वह विशेष ज्ञान जो क्या है, लॉजिक और एक्सपेरिमेंट पे आधारित है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो हम दोस्तों बता रहे थे कि इतिहास को विज्ञान क्यों कहते हैं, और जो इतिहासकार इतिहास को विज्ञान मानते हैं वो क्यों मानते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि भाई विज्ञान क्या है, तभी तो आप इतिहास को, जब आप जानेंगे कि विज्ञान क्या है तभी तो आप इतिहास को विज्ञान प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों जो कुछ हमारे इतिहासकार हैं या जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, वो इतिहास को विज्ञान क्यों मानते हैं। और हम सबसे पहले बताएंगे कि इतिहास को विज्ञान मानने की जो परंपरा है कहां से शुरू हुई। तो दोस्तों सबसे पहली बार 1903 ईस्वी में किसने, जेबी ब्यूरी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सत्र नाम है, जिसको ओरिएंटेशन कह सकते हैं या इंडक्शन क्लास होता है। जेबी ब्यूरी ने 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के
सत्ररंभ, सत्ररंभ मीन्स इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स फर्स्ट क्लास। मतलब जब पहली बार एडमिशन होने के बाद जब पहली बार परिचय का क्लास होता है कि क्या क्या आपको इस विषय में पढ़ाया जाएगा, आप आए हैं, तो उसको हम लोग ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। तो उसके 17 आराम के भाषण में जेबी ब्यूरी ने एक बात कही, क्या कही? जेबी ब्यूरी ने कहा हिस्ट्री इज साइंस, हिस्ट्री इज साइंस, नॉट लेस नॉट मोर, नॉट लेस नॉट मोर। यानी उन्होंने कहा कि इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। किसने कहा? जेबी ब्यूरी महोदय ने। यानी इतिहास को विज्ञान बनाने की जो मानने की जो परंपरा है, जो ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान बनाने को एक तरीके से विवाद है, वो किसने शुरू किया? 1903 ईस्वी में जेबी ब्यूरी महोदय ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो 17 आराम था इंडक्शन मीट प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने एक भाषण दिया और भाषण में कहा हिस्ट्री साइंस नो लेस नो मोर। यानी इतिहास क्या है? एक विज्ञान है। अब और क्या है? न कम है न अधिक है। अब दोस्तों बाल्स महोदय, जो इसके कुछ समर्थक हैं कि इतिहास विज्ञान है, तो बाल्स महोदय कहते हैं, बाल्स महोदय बेचारे भी क्या है, जो बाल्स महोदय है वो क्या है, वो तर्क देते हैं इतिहास विज्ञान के। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि इतिहास भी क्या है, मानव जीवन का कर्मबद्ध अध्ययन है। तर्क देखिए, आप तर्क नोट करिए, यू नोट डाउन द, हाँ, इतिहास भी मानव जीवन का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यानी अक्रमबद्ध अध्ययन, यानी सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक आ जाएगा तो क्या होगा? साइंस हो जाएगा। तो ये क्या है, बाल्स महोदय इतिहास को विज्ञान मानने के लिए क्या करते हैं, क्या कहते हैं? अपना तर्क देते हैं। और दूसरा तर्क क्या देते हैं? इतिहास भी विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है मतलब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स भाई कि ये भी कोई थ्योरी पे आधारित है, सिद्धांत पे आधारित है। और क्या, और तर्क को क्या देते हैं कि विज्ञान की तरह क्या है, शिक्षाप्रद है। विज्ञान की तरह क्या है, शिक्षाप्रद है। यानी कि जो साइंस जिस तरीके से हमारे शिक्षा में इजाफा करता है, उसी प्रकार क्या है, इतिहास भी हमारे शिक्षा में इजाफा करता। और एक देते हैं, तर्क देते हैं बाल्स महोदय कि इतिहास भी कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी इसमें भी हम क्या करते हैं, कार्य कारण सिद्धांत को फॉलो करते हैं। अगस्ट काम्टे, दूसरा जो विद्वान जो इतिहास को विज्ञान मानते हैं बाल्स के बाद जेबी ब्यूरी, काम्टे महोदय हैं। अगस्ट काम्टे, अगस्ट काम्टे, अगस्ट काम्टे कहते हैं कि जो इतिहास है वो क्या करता है, व्यक्तिगत भावनाओं को छोड़कर, यानी जो इतिहासकार है वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर छोड़कर सिद्धांतों को वरीयता देता है। ये कहते हैं कि इतिहासकार भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर क्या करते हैं, सिद्धांत को वरीयता देते हैं। यानी वो कहते हैं
कि जो इतिहासकार अगस्टस कॉम्टे महोदय कि जब इतिहासकार इतिहास की रचना करता है, इतिहास लिखता है, तो जो उसकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं उसका क्या करता है, त्याग कर देता है, और जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको क्या करता है, फॉलो करता है। अब दोस्तों एक दो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन हैं, वो इतिहास को विज्ञान के रूप में किस प्रकार देखते हैं। तो एक है प्रोफेसर सीले, वेरी फेमस प्रोफेसर सीले। सीले क्या कहते हैं, सीले डायरेक्ट कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, इसका साहित्य से क्या है, कोई सरोकार नहीं है। सीले महोदय कहते हैं कि इतिहास क्या है, विज्ञान है, इसका साहित्य से कोई सरोकार नहीं है, सरोकार नहीं है। यानी इतिहास क्या है, प्योर साइंस है भाई, इसको लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब इससे बढ़कर कौन बोलते हैं, इससे बढ़कर बोलते हैं डिल्थे, आप जानते होंगे। डिल्थे तो कहते हैं इतिहास विज्ञान ही नहीं, उससे बढ़कर है। यानी कहते हैं कि इतिहास क्या है, विज्ञान ही नहीं, इतिहास केवल विज्ञान ही नहीं, केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। कौन कहते हैं, डिल्थे महोदय। और प्रोफेसर घाटे क्या बोलते हैं, प्रोफेसर घाटे कहते हैं कि इतिहास एक आलोचनात्मक, क्या है, इतिहास एक आलोचनात्मक विज्ञान है। दोस्तों तो आपने देखा बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं वो इतिहास को विज्ञान क्यों मानते हैं, अपना क्या तर्क देते हैं, और तर्क में वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे समर्थक भी हैं। इतिहास को विज्ञान मानने वालों में गिवन है, रांके हैं, क्यों रांके है भाई, तो रांके रहेंगे, रांके वस्तुनिष्ठ इतिहासकार के जनक हैं। गिवन हो गया, राके हो गया, काम्टे हो गया, ब्यूरी तो बनी रहे, और बीको हो गया। ये लोग क्या है दोस्तों, ये लोग मानते हैं कि इतिहास विज्ञान है। अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि इतिहास कला है। दोस्तों धन्यवाद। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।